हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि आर्मी की वैकेंसी रहेगी सशस्त्र सीमा बल के अंदर, जो कि एसएसबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। देख सकते हो आप, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। 111 पोस्ट के अंदर, यानी 111 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अपन, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बात कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने एसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। जैसे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, न्यू दिल्ली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, जो कि ऑनलाइन मांगा गया है। पोस्ट सब इंस्पेक्टर की रहेगी। पोइजनर ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी नॉन ग्रेजुएटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल इन सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम आता है, जिसमें ऊपर ही बताया आपको। नेशनलिटी आप देख सकते हो, इसमें मांगा गया फॉर सब इंस्पेक्टर, पोइजनर एंड स्टाफ नर्स फीमेल, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन के लिए देख सकते हो इसमें, और सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप चेक करते हैं इसके बाद में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि मैंने साथ देख सकते हो, इसमें सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है पॉइजनर की 9 वैकेंसी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी रहेगी आपको 20। उसके बाद जो आता है ड्राफ्ट्समैन, 3 वैकेंसी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 3 मांगी गई है इसके अंदर। उसके बाद जो कम्युनिकेशन की आती है 34 वैकेंसी जनरल की रहेगी, 5 ईडब्ल्यूएस की रहेगी, 9 ओबीसी की रहेगी, 6 एससी की रहेगी, 5 एसटी की रहेगी। टोटल वैकेंसी 59 निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर जो रहेगी स्टाफ नर्स फीमेल 30 वैकेंसी निकाली गई जनरल की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 7 ओबीसी की, 6 एससी की, एसटी की, 1 टोटल 29 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें 10 वैकेंसीज आर द रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई। 10% आपका रिजर्व रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। वैकेंसी आर रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉन एलिजिबल, मतलब जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे अगर वो उपस्थित नहीं रहेंगे उनके हिसाब से, तो उनको फिर बाद में जो नॉन एक्स सर्विसमैन है उनको अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एक्स सर्विसमैन के लिए मौका दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल एसएसबी रिसीव्स द रिजर्व द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फिल और नॉट फिल द वैकेंसीज ऑफ कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्टर ऑफ जनरल जो एसएसबी के रहेगा उनके पूरा मौका रहेगा, उनके पास पूरी अथॉरिटी रहेगी इसको कैंसिल करने के लिए या फिर पोस्ट कम ज़्यादा करने के लिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी मोड अदर मोड एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट एन रिजेक्टेड स्टेट वे। ऑनलाइन मोड जो रहेगा आपको जैसे लिखा तो रिसीव्ड थ्रू एनी मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड। नो कॉम्पिटिशन रिगार्ड विल बी इंसिडेंट इन एसएसबी एट द लेटर स्टेज। SC ST EW candidates fulfill eligibility criteria for the unreserved candidate may apply against the unreserved category for the post where no vacancies are reserved for the SC ST OBC और EWS। नहीं SC ST OBC EWS की कोई पोस्ट नहीं है तो वो जनरल के लिए अप्लाई करेगा, वो सबको ही मालूम है। उसके बाद बात करते हैं अपन को क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो पे स्केल और लिखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर पोइजनर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए देख सकते हो लेवल 6 का पे मिलेगा आपको। 7 CPC का 35,400 से लेकर आपको 1,12,400 रुपीज तक पेमेंट मिलेगा। अदर अलाउंस आप देख सकते हो इसमें द अबव कैरी DNS अलाउंस मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा आपको। एंड अदर अलाउंस एप्लीकेबल इन द SSB फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के हिसाब से जो अलग अलग मिलता है वो आपको मिल जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम मिलेगी आपको, इसमें लिखा हुआ है NPS लागू रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है। सब इंस्पेक्टर जो पोइजनर रहेगा आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम मांगी गई, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल उम्र होनी चाहिए। डिग्री एंड डिप्लोमा मांगा गया आपसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। ड्राफ्ट्समैन के अंदर 18 से 30 साल उम्र दी गई है। मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपका नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोकैड के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर। डिजायरेबल रहेगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ ग्रुप B&C। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, 30 साल उम्र मैक्सिमम मांगी गई है। डिग्री मांगी गई आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन।
उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है स्टाफ नर्स फीमेल, मिनिमम एज रहेगी आपकी 21 ईयर्स, ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी आपकी 30 ईयर्स। शुड हैव पास 10+2 मांगा गया है साइंस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के साथ में। शुड हैव 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है जनरल नर्सिंग फॉर्म इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंडिया। उसके बाद आपसे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंटर एंड स्टाफ नर्सिंग काउंसिल। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे हॉस्पिटल के अंदर। जैसे कि मैंने देख सकते हो इसमें क्रिटिकल डेट दी गई है। द क्रिटिकल डेट ऑफ द डिटरमाइन एज क्लिबिलिटी विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, माने जो भी इसका नोटिफिकेशन जो लास्ट डेट रहेगी इसकी अप्लाई करने की वो आपका एज लिमिट मानी जाएगी। उस पर आप देख सकते हो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी नेम इज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन, 10th का जो आपका रिजल्ट रहेगा उस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन अलग अलग मिल जाएगा आपको। 5 ईयर्स का SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, एस सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप चेक कर सकते हो एग्जामिनेशन फीस कितनी क्या लगेगी आपको अप्लाई करने के लिए। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए देख सकते हो आप 200 रुपये रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। और जो SC/ST और जो एक्स सर्विसमैन आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स जो भी आती है उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपको इसमें प्रोसेस दी गई है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स कैन बी एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटेल रिजर्व एंड अवेलेबल ऑन SSB रिक्वायरमेंट वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाना होगा आपको और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। देख सकते हो इसमें आपको फर्स्ट पोस्ट नेम डालना होगा, कैंडिडेट विल हैव टू फिल द पोस्ट नेम डालना होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप। उसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए नाम इसमें लिखा हुआ है साफ। उसके बाद मदर नेम डालना जो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो इसमें आप, डेट मंथ और ईयर वाइज होनी चाहिए जो कि आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के सबसे होना चाहिए। जेंडर डालना है आपको, नेशनलिटी डालनी है, रिलीजन डालना है, मटेरियल स्टेटस डालना है, कैटेगरी डालनी है आपको। कैटेगरी डालने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना होगा, मतलब आपको इसमें साथ में देना होगा फोटो कॉपी करके। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें सर्विस एक सर्विस फिल करना होगा, कोई एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय, आधार नंबर डालना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने होंगे, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा बना होगा, पोस्टल जो आपका एड्रेस है वो आपको ऑनलाइन डालना होगा। अपलोड फोटो मांगा जाएगा आपसे, सिग्नेचर मांगा जाएगा, ये आपको डालना है पार्ट 2 के अंदर। उसके बाद आपसे लास्ट में फीस मांगी जाएगी वो आपको अपलोड करना है। ये मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा उसके बाद पार्ट 3 के अंदर। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग टाइम इसमें दिया हुआ है, जैसे कि रिपोर्टिंग और रिक्वायरमेंट वेन्यू। द एडमिट कार्ड से भी अपलोड डाउनलोडेड फॉर्म SSB रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। PET PST के रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होगा उसके हिसाब से। नो TDA विल बी असेंबल्ड, अदर एक्सपेंसेस फॉर द अपीयरिंग इन द रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी नॉट बी पेड टू कैंडिडेट्स। TDA आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के टाइम पर। द कैंडिडेट शुड बी वन ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर द स्टे लीस्ट 1 वीक एट देयर ओन अरेंजमेंट। आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका खुद अरेंजमेंट करके जाना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयड SC/ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिप्रेजेंटेड फेयर एज द एग्जामिनेशन अंडर द रिक्वायरमेंट रूल्स। SC/ST जो कैंडिडेट्स रहेंगे अगर जो कि मतलब अनएम्प्लॉयड है उनको थोड़ा बहुत रिलेक्शन मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। जैसे में लिखा हुआ है साहब, प्रोडक्शन ऑफ रेल बस टिकट्स, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी। पर इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जारी करने होंगे वहाँ पर जाने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो इसमें, कैंडिडेट्स दिस एप्लीकेशन द फाउंड देयर ऑर्डर विल बी इशूड बाय द एडमिट कार्ड फॉर द SSB रिक्वायरमेंट। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको डाउनलोड करके जाना होगा। रिक्वायरमेंट प्रोसीजर ऑन रिपोर्टिंग एंड द रिक्वायरमेंट वेन्यूज के बाद जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, आपका डिजिटल फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, फॉलोड बाय द कंडक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा फर्स्ट पार्ट में, जैसे में लिखा हुआ है साफ PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, टाइम मिलेगा आपको 6 मिनट 30 सेकंड्स का। फीमेल को टाइम मिलेगा 800 मीटर, रेस होगी 4 मिनट्स के अंदर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसे में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन वो क्वालिफाइड इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स अंडरगो PST कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट नॉट मीटिंग द हाइट एंड चेस्ट रिक्वायरमेंट विल बी रिजेक्टेड माना जाएगा रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए अगर जो भी फिजिकल में फेल होता है। ये अपने हिसाब से आप मेजरमेंट चेक कर सकते हो कैंडिडेट्स के दिया गया, और कैंडिडेट्स के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर से जो आते हैं आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मिनिमम आपका रहेगा
तो जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, सॉरी एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट का आएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल भी दे सके। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स दिए गए, एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स दिए गए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, उसके बाद जो भी आपकी मेरिट बनेगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपका लास्ट प्रोसेस रहेगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट शॉल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो भी आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे में लिखा हुआ है साफ, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो एसएसबी के अंदर, जो कि हमने डिटेल में बात करी है किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, कैसे का आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर सकेंगे। धन्यवाद।